जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र वंदना चैनल पर युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा के 22वें पड़ाव पर आप सबका अभिनंदन दोस्तों। पिछले भाग में आपने देखा कि 12 जून 1929 को असेंबली बम केस में सारी न्यायिक मर्यादा को ताक पर रखकर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के अकाट्य तर्कों को दरकिनार करके सेशन जज ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिन दिनों दिल्ली में असेंबली बम केस चल रहा था, उन्हीं दिनों पंजाब, यूपी, बिहार और बंगाल में पुलिस क्रांतिकारियों पर अपना शिकंजा कसती जा रही थी। इसमें उसे पहली बड़ी कामयाबी तब मिली जब 15 अप्रैल 1929 को लाहौर में कश्मीर बिल्डिंग से सुखदेव, किशोरीलाल और जयगोपाल की गिरफ्तारी हुई। इस वीडियो श्रृंखला के भाग 15 में उस गिरफ्तारी के बारे में विस्तार से बताया गया था। यदि वो वीडियो आप नहीं देख पाए हो तो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सुखदेव, किशोरीलाल और जयगोपाल को गिरफ्तार करके पुलिस ने अपने सभी हथकंडे अपनाए, जिनमें शारीरिक और मानसिक यातना तो थी ही, साथ में लोभ, लालच, झूठ, कपट सब इस्तेमाल किया गया। परिणाम यह हुआ कि जयगोपाल के सिर से क्रांति का भूत उतरने में देर नहीं लगी और पुलिस को सब कुछ बताने को तैयार हो गया। 23 अप्रैल को वो सरकारी गवाह बना और उसी दिन मैजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान में क्रांतिकारी दल की वो सभी महत्वपूर्ण बातें जो उसे पता थी, सब उगल दी। उसके बाद 1 मई को ग्वालमंडी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 302 और 120 बी के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर ली गई। 2 मई को हंसराज वोहरा भी गिरफ्तार कर लिया गया। हंसराज वोहरा इससे पहले 17 दिसंबर 1928 की शाम को सांडर्स वध के तुरंत बाद भी गिरफ्तार हुआ था और 17 दिन बाद उसे जमानत मिली थी, लेकिन तब उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया था। इस बार हंसराज भी जयगोपाल के रास्ते पर चल पड़ा और सरकारी गवाह बन गया। 21 मई को उसने मैजिस्ट्रेट के सामने इकबालिया बयान दिया। जयगोपाल के सरकारी गवाह बन जाने की निराशा में सुखदेव और किशोरीलाल भी एक बार पुलिस को बयान दे गए। 1 मई को पुलिस किशोरीलाल को लेकर पहले फिरोजपुर और फिर दिल्ली गई, जहां किशोरीलाल ने पुलिस के सामने क्रांतिकारी दल के पुराने ठिकानों की पहचान की। 2 मई को पुलिस सुखदेव को आगरा लेकर गई, जहां सुखदेव ने आगरा में पार्टी के ठिकानों की पहचान की। लेकिन सुखदेव ने पुलिस को ऐसी कोई नई जानकारी नहीं दी जो पुलिस को पहले से पता नहीं थी। उन्होंने आगरा के जो मकान पुलिस को दिखाए, वे तब तक खाली किए जा चुके थे, यह सुखदेव को पता था। लिहाजा ऐसा माना जाता है कि सुखदेव पुलिस को भटका रहे थे, उन मकानों में ले जा रहे थे जहां अब कुछ नहीं मिलने वाला था, और इस तरह ले जाने से वो अपने बाकी साथियों को सावधान जैसे कर रहे थे कि समझ जाइए पुलिस अब आगरा तक पहुंच चुकी है तो उससे आगे भी आएगी। सुखदेव ने सहारनपुर के मकान के बारे में पुलिस को नहीं बताया, क्योंकि वहां साथी क्रांतिकारी शिव वर्मा, जयदेव कपूर और गया प्रसाद अभी भी रह रहे थे। यह और बात है कि उन लोगों के खुद के संदिग्ध व्यवहार के कारण आखिरकार वहां भी पुलिस की रेड हो गई और नतीजा यह हुआ कि 13 मई को शिव वर्मा और जयदेव कपूर और 2 दिन बाद 15 मई को गया प्रसाद भी गिरफ्तार कर लिए गए। 2 मई को ही पुलिस ने जयगोपाल से मिली जानकारी के आधार पर भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह के लाहौर और खासरियां स्थित घरों पर छापे मारे। वहां पुलिस को और चीजों के अलावा कुछ तस्वीरें भी मिली। यूं ये कोई असाधारण बात नहीं लगती, तस्वीरें मिली हैं, क्या बात है, लेकिन उन परिस्थितियों में यह बात खास थी क्योंकि इन तस्वीरों में एक तस्वीर थी बाबा पृथ्वी सिंह की। अब ये पृथ्वी सिंह कौन थे जी?
ये गदर पार्टी के प्रमुख नेताओं में से थे जिन्हें प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस में वर्ष 1915 में फांसी की सजा सुनाई गई, जो बाद में आजीवन कारावास में बदल दी गई थी। कई साल पोर्ट ब्लेयर की सेल्यूलर जेल में सजा काटने के बाद जब पृथ्वी सिंह को आंध्र प्रदेश की राजमेंद्री जेल में ट्रांसफर किया जा रहा था, तो चलती रेल से कूदकर पृथ्वी सिंह आजाद हो गए थे। उसके बाद पुलिस देश भर में इनको ढूंढ रही थी, इनका किसी को पता नहीं चल रहा था। किशन सिंह के घर में छापे के दौरान इनका फोटो मिलना किशन सिंह के लिए मुसीबत की दावत हो सकता था, लेकिन वो इन बातों की परवाह नहीं करते थे। वो भगत सिंह के पिता थे ना। उन्होंने गदर पार्टी के उन क्रांतिकारियों को तन मन धन से मदद की थी। उनकी दीवार पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की फोटो भी मिली थी। अब देखिए, भगत सिंह तो किशन सिंह के बेटे थे, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि ठीक है, पिता ने अपने बेटे की तस्वीर दीवार पर लगा रखी है। लेकिन बटुकेश्वर दत्त की तस्वीर का वहां होना यह साधारण बात नहीं थी, क्योंकि उन दिनों बटुकेश्वर दत्त पर असेंबली बम केस का मुकदमा चल रहा था। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त दोनों पर मुकदमा चल रहा था, और आप अपने बेटे के साथ उसके साथी की तस्वीर को दीवार पर सजा रहे हैं। इसका मतलब यह है आप उनके कार्यों पर गर्वित हैं। उस जमाने में अंग्रेजों का इतना खौफ होता था कि कई बार तो स्वयं क्रांतिकारी का पिता ही अखबार में विज्ञापन देकर अपने बेटे से रिश्ता तोड़ लेने का ऐलान कर देता था, ताकि बाकी परिवार पर कोई मुसीबत नहीं आए। ऐसे में अपने बेटे के साथ साथ उसके दोस्त की तस्वीर को भी दीवार पर सजा रहे थे। बड़ी हिम्मत की बात थी। खैर, पिछले कई महीनों से अंधेरे में भटक रही पुलिस को इन गिरफ्तारियों से संजीवनी बूटी मिल गई थी, और कल तक अपने आप को देशभक्त क्रांतिकारी कहने वाले एक एक करके सरकारी गवाह बनते जा रहे थे। उन दिनों के हालात पर वर्षों बाद क्रांतिकारी अजय घोष ने लिखा कि ऐसा लगा जैसे हमारे सपने, आशाएं सब खत्म हो गए। सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि हमारे 7 साथी, जिसमें 2 तो सेंट्रल कमेटी के सदस्य थे, पुलिस की यातना नहीं झेल पाए और सरकारी गवाह बन गए। दोस्तों, उस मुकदमे के सरकारी गवाहों पर भी विस्तार से बात करेंगे। बताएंगे वो कौन कौन गद्दार थे और उस गद्दारी का उनको क्या क्या इनाम मिला अंग्रेजों से। लेकिन अभी कहानी को इधर उधर नहीं भटकाएंगे, आगे बढ़ते हैं। साथियों की गद्दारी से सांडस मर्डर केस की जांच अब भगत सिंह तक आ पहुंची थी। उन पर दिल्ली में असेंबली बम केस मुकदमा चल रहा था, लेकिन इसी दौरान बीच में 25 मई 1929 को उनको लाहौर ले जाया गया, जहां 26 मई और फिर 30 मई को पुलिस द्वारा खड़े किए गए उन झूठे गवाहों के द्वारा भगत सिंह की आइडेंटिफिकेशन परेड हुई। उधर 12 जून को दिल्ली में सेशन जज लियोनार्ड मिडल्टन ने असेंबली बम केस में फैसला सुना दिया, और इसके 2 दिन बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को पुलिस हिरासत में दिल्ली से रेलगाड़ी के द्वारा लाहौर रवाना कर दिया गया। दोनों को अलग अलग डिब्बे में बैठाया गया। रेल में पुलिस ने सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए थे। आजादी के वर्षों बाद 1963 में बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह की मां से मिलने उनके गांव खटखड़ कलां गए थे। दोस्तों, नवा शहर के पास गांव है खटखड़ कलां, जो भगत सिंह का पैतृक गांव है। वो तीर्थ है हम सब के लिए। इस देश की आजादी के बाद भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह, मां विद्यावती उसी घर में रहे अपने अंतिम समय तक। कभी अवसर मिले, जाइए उस तीर्थ को, देखिए। भगत सिंह की वो वीर प्रसूता मां उस 2 छोटे छोटे कमरों के उस छोटे से घर में इस आजाद देश में रही थी। खैर, कहानी आगे बढ़ाते हैं। बटुकेश्वर दत्त 1963 में भगत सिंह की मां से मिलने खटखड़ कलां गए। वहां बातचीत के दौरान उन्होंने दिल्ली से लाहौर तक की उस रेल यात्रा की भी चर्चा की,
भगत सिंह की भतीजी वीरेंद्र सिंधु, जिन्होंने युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे नाम से बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, वो बटुकेश्वर दत्त द्वारा बताई गई उस घटना के आधार पर बटुकेश्वर दत्त के हवाले से लिखती हैं कि बटुकेश्वर दत्त ने बताया कि हम दोनों को दिल्ली से एक ही ट्रेन के अलग अलग डिब्बों में ले जाया गया। मुझे लाहौर जेल में और भगत सिंह को मियांवाली जेल में रखा जाना था। रास्ते में पुलिस का अंग्रेज सार्जेंट हमसे बहुत प्रसन्न रहा और लाहौर पहुंचने से कुछ स्टेशन पहले ही वो सरदार को मेरे डिब्बे में ले आया। मुझे इसकी तनिक भी आशा नहीं थी। हम दोनों मिले तो भगत सिंह ने मुझे फिर ये बात याद दिलाई कि हमें जेल पहुंचते ही भूख हड़ताल आरंभ कर देनी है। दोस्तों, भगत सिंह और उनके मतवाले साथियों ने जेल में जो भूख हड़ताल की, उसके जैसी मिसाल इतिहास में दूसरी नहीं है। उसके बारे में अगले वीडियोस में विस्तार से चर्चा होगी। दिल्ली से लाहौर की उस रेल यात्रा के एक और गवाह थे भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह। वे भी उसी रेल में थे। वे बीच बीच में जब गाड़ी रुकती स्टेशन पे तो उतरकर अपने बेटे से मिलने उसके डिब्बे में चले जाते थे। उन्होंने अपने को अपने महान पुत्र का जैसे रक्षा कवच बना लिया था। वे छाया की तरह हर समय उनके साथ साथ थे। पुत्र का जीवन ही उनका जीवन था। वे पुत्रमय होकर जी रहे थे। भारत के क्रांतिकारी, दूसरे क्रांतिकारी शायद इतने सौभाग्यशाली नहीं थे। उनको ऐसा प्रेमी सहयोगी पिता शायद किसी को नहीं मिला था। जब किशन सिंह घर पहुंचे तो घर वालों ने उनसे पूछा कि भगत को कुछ खिला पिला दिया था क्या? किशन सिंह ने बताया कि भूख हड़ताल शुरू कर देने के कारण उन्होंने रास्ते में कुछ नहीं खाया। इसका मतलब यह हुआ कि जिस भूख हड़ताल की घोषणा 17 जून को हुई कि 15 जून से भूख हड़ताल शुरू हुई है, वो इससे पहले ही शुरू हो चुकी थी। भगत सिंह के मियांवाली जेल और बटुकेश्वर दत्त के लाहौर सेंट्रल जेल पहुंचने के बाद क्या हुआ, कैसे वो संघर्ष, क्रांति का संघर्ष कैसे आगे बढ़ा, ये जानेंगे अगली बार। आज की बात यहीं तक। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों शेयर कीजिए ताकि मां भारती के उन वीर सपूतों की शौर्य गाथा जन जन तक पहुंच सके। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अब कर लीजिए। अपने सुझाव, अपने प्रश्न कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजिए ताकि आपकी पसंद नापसंद की हमको सही जानकारी मिलती रहे। अगले सप्ताह शनिवार को शाम 5 बजे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।